सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो जस्ट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है आईआईटी जैम का 2024 वाला। तो बच्चे ऑलरेडी अब जिनका जहां एडमिशन लेना था, जिस आईआईटी में, एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, आइजर्स में, ये सब इंस्टीट्यूट है जो जैम के थ्रू एडमिशन देते हैं। तो इसमें जो कुछ बच्चे पूछते हैं किस रैंक तक कहाँ एडमिशन हुआ है इस बार, तो ये आप जैम 2024 की वेबसाइट है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। ये jam.iitm.ac.in, मतलब मद्रास, लास्ट ईयर मद्रास कराई थी। सो jam.itmadras.ac.in, ये जैम 2024 की वेबसाइट, यहाँ जाके इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टॉप में ही दिखाएगा फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, सेकेंड एडमिशन लिस्ट, थर्ड एडमिशन लिस्ट, फोर्थ एडमिशन लिस्ट, फिफ्थ एडमिशन लिस्ट, स्पोर्ट राउंड एडमिशन लिस्ट। तो 5 एडमिशन लिस्ट आया है और एक स्पॉट राउंड, मतलब 5 एडमिशन के बाद भी जो सीटें खाली रह गई थी तो उसका एडमिशन इसमें हुआ है। देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो मैं ओपन कर रखा हूँ ये मैं फिफ्थ एडमिशन लिस्ट आपको दिखाता हूँ। सो ये फिफ्थ एडमिशन लिस्ट जो है ये है। तो यहाँ पे फिफ्थ एडमिशन लिस्ट तक क्या डेटा रहा है आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट कोर्सेज के हैं, तो आपको जिस कोर्स में भी इंटरेस्ट हो आप वो देख सकते हैं यहाँ पे जाके कि जिस कोर्स और जिस आईआईटी, जैसे ये बॉम्बे में, ये बॉम्बे है, ये कोर्स का नाम है, और ये आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी है ना, ये सब का आपको डेटा दे रखा है। तो मैं जनरली एमएस बच्चों के लिए हेल्प करता हूँ, तो मैं एमएस का एक बार चेक करता हूँ क्या है। तो जैम एमएस का अगर हम देखेंगे तो ये एमएस का डेटा निकल के आ गया है ना। इसमें गलती से ये मुझे लग रहा है जियोलॉजी भी आ रहा है, तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो ये पहला हमारा काम का नहीं है क्योंकि एमएस या अप्लाइड जियोलॉजी जीजी एग्जाम से हो रहा है। तो एमएस के थ्रू आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स, जिसमें है ना 29 रैंक तक जनरल वालों का एडमिशन हुआ है। और इस बार 29 रैंक तक आईआईटी बॉम्बे में जनरल वालों का एडमिशन हुआ है, जस्ट 29 रैंक तक। उसके बाद 51 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वालों का एडमिशन हुआ है, 86 रैंक तक ओबीसी का एडमिशन हुआ है, 435 रैंक तक एससी का एडमिशन हुआ है, 915 रैंक तक एसटी का एडमिशन हुआ है, और जो जनरल पीडब्ल्यूए कैंडिडेट 1207 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो ये आईआईटी बॉम्बे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किड्स कैटेगरी के बच्चों का किस रैंक तक एडमिशन हुआ है यहाँ पे है, आपने भी देखा। सेम आईआईटी बॉम्बे में एक एमएससी ऑपरेशन रिसर्च भी है, वो भी एमएस के थ्रू एडमिशन लेता है, एमए के थ्रू भी लेता है वो, और एमएस के थ्रू भी लेता है। तो ये एमएस का डेटा यहाँ पे है। तो आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में जनरल में 40 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 63 रैंक तक, ओबीसी में 165 रैंक तक, एससी में 260 रैंक तक। एसटी कैंडिडेट किसी ने एडमिशन नहीं लिया होगा इसलिए डेटा नहीं है। अब आईआईटी कानपुर जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स है उसमें जनरल में 67 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 103 रैंक तक, ओबीसी में 196 रैंक तक, एससी में 550, एसटी में 1212 रैंक तक, और ये पीडब्ल्यूडी पे जो जनरल कैंडिडेट होगा उसको 612 पे मिला है, ये रिजर्व सीट रहता है। आईआईटी पलक्कर एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स में एमए एमएस दोनों के थ्रू एडमिशन होता है, तो इसमें 136 रैंक तक जनरल वालों को मिला है एमएस के थ्रू, ये एमएस का ही डेटा होगा। एंड 300 रैंक तक ईडब्ल्यूएस का, 228 रैंक तक, एक मिनट, 136, देन 356, हाँ 356 तक ईडब्ल्यूएस का, और 294 तक ओबीसी का, अच्छा, और 573 तक एससी का, और 1376 तक एसटी का। और एक आईआईटी तिरुपति में एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें जनरल का 73 तक हुआ है, ईडब्ल्यूएस का डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कुछ या तो ईडब्ल्यूएस मिला नहीं होगा या आई डोंट नो। और जो ये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 204 रैंक तक हुआ है, एससी का डेटा नहीं है, एससी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट रहा नहीं होगा या कुछ होगा, और एसटी कैंडिडेट 1237 तक। तो ये आपका है। जिन लोगों को डिफरेंट चाहिए, जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के, आपको मैथमेटिक्स का जानना हो तो यहाँ आप एमए डालिए, आपको एमए का मिल जाएगा कि एमए में क्या था, है ना। तो यहाँ आपको जैम एमए का भी रिजल्ट मिल जाएगा, ये एमए का आ गया कि बॉम्बे में 52 रैंक तक एमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 160 तक, ओबीसी में 117, एससी में 533, एसटी में 934, और ये जनरल पीडब्ल्यूडी है ना, जो फिजिकली आई थिंक जो हमारे पास जो चैलेंज होते हैं उनका ये होता है। और फिर आईआईटी बॉम्बे में ही एनर्जी साइंस, आईआईटी बॉम्बे एनवायरमेंटल साइंस, आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च। तो जैम एमए के थ्रू 32 रैंक तक एडमिशन हुआ है, जो बच्चा जैम एमए में 32 रैंक था, तो इस कोर्स में एमएस के थ्रू एडमिशन होता है। आपका ईडब्ल्यूएस में 154 तक,
ओबीसी में 67 तक, एससी में 224, एसटी में 720। और फिर ऐसे ही आईआईटी दिल्ली और इन सब का डिटेल डिफरेंट है। आईआईटी गुवाहाटी है ना, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये सारे हैं, आप जिस भी कोर्स के जानना चाहते हैं, क्योंकि एमएससी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू ऑलमोस्ट ऑल आईआईटी एडमिशन लेती है, लगभग सब एमएससी मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग कराती है, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो ये वेबसाइट पे सब है, अब जाके देखिए, सारे एडमिशन लिस्ट दिए होंगे। मैंने 5th एडमिशन लिस्ट अभी आपको जो मैं दिखा रहा था, ये 5th एडमिशन लिस्ट था। वैसे स्पोर्ट राउंड भी आप देख सकते हैं, तो स्पोर्ट राउंड में जो है इसमें बहुत डेटा नहीं है। स्पोर्ट राउंड में जहाँ एडमिशन हुआ है वहीं पे इन्होंने डेटा दिया है कि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, जैसे उनका ही डेटा है। जैसे एसटी कैटेगरी का 5606 रैंक तक है ना, इसमें एडमिशन हुआ है, एंड सो ऑन, इसमें देख सकते हैं। तो ये सारे डेटा ऑलरेडी वेबसाइट पे है, जैम 2024 वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक नाम का एक टैब पे क्लिक कीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक। 5 लिस्ट है और एक स्पॉट राउंड है, तो इस बार 6 राउंड में एडमिशन हुआ है, तो उसका डेटा है। बाकी और कोई आपके क्वेरीज हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग रिप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा डेली लाइव सेशन भी होता है, तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करके कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे टीम वाला जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे, या जो हेडिंग है उस पर भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप टेक्स्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, तो हम आपको गूगल मीट का लिंक शेयर कर देंगे, और उसमें आप आके हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं। तो 11 से 12 डेली मैं बच्चों का डाउट या क्वेरी सेशन लेता हूँ, तो वो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो जिसमें लगता है मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो वो। थैंक यू।